नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवाद चल रहा है और विवाद यह आज का नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। और विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि आदि विश्वेश्वर यानी कि बाबा विश्वनाथ जी का प्रमुख मंदिर या फिर मूल मंदिर जो है वह इसी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। इस तरह का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि इस मस्जिद के नीचे किसी अन्य धर्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहा है। यह शुरू से मस्जिद के रूप में ही बनाया गया है। यहाँ पर अन्य धर्म का कोई धार्मिक स्थल नहीं रहा है और इसी विवाद को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। और आपको बता दें कि लगभग साल भर पहले कोर्ट के आदेश पर उस पूरे मस्जिद परिसर का ASI सर्वे भी किया गया था। उस सर्वे में बताया गया था कि इस मस्जिद परिसर में आज भी हिंदू धर्म से जुड़े तमाम आकृतियां मौजूद है, चाहे वह त्रिशूल के निशान हो, चाहे वह स्वास्तिक के निशान हो, गुड़हल के फूल हो, कमल के फूल हो, ओम के निशान हो, इस तरह की तमाम चीजें वहां पर आज भी मौजूद है, जिससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में अतिक्रमण करके या फिर कब्जा करके मस्जिद का रूप दे दिया गया है। ASI सर्वे में मस्जिद के अंदर वजू खाने से एक बात और भी सामने आया था। वहां पर बताया गया था कि यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पर यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा वजू खाना बना दिया गया है। यानी कि हिंदू पक्ष का जहाँ पर दावा है कि बाबा विश्वनाथ जी यहीं पर विराजमान है, वहीं पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा वजू किया जाता है, कुल्ला किया जाता है, मुंह धोया जाता है नमाज पढ़ने के लिए। और उस ईसाई सर्वे में एक बड़ा सा शिवलिंग भी मिला था उसी वजू खाने से, जिस स्थान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। अब वहां पर कोई कार्य नहीं किया जाता, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां लोगों का आना जाना भी मना कर दिया, वहां पर लोगों को आने जाने से भी मना कर दिया गया है। और हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के प्रमुख गुंबद के ठीक नीचे बाबा विश्वनाथ जी विराजमान है। और इस एसआई सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से एक और केस फाइल किया गया था और केस फाइल करके यह मांग किया गया था कि इस पूरे स्थान का अतिरिक्त एसआई सर्वे कराया जाए, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है या नहीं है, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया गया था। और कल इस केस का अहम दिन था, क्योंकि कल इस केस पर फैसला आना था और फैसला देते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष के अतिरिक्त एसआई सर्वे करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब यह कहा जा सकता है कि अब उस स्थान का अतिरिक्त ASI सर्वे नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना था कि मस्जिद के प्रमुख गुंबद के नीचे ही बाबा विश्वनाथ जी विराजमान है, जिसकी खुदाई करके ASI सर्वे कराया जाए, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब वाराणसी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से बताया गया है कि हमारी याचिका को खारिज कर दिया गया है। हम लोगों ने अपनी याचिका में मांग किया था कि इस स्थान का अतिरिक्त ASI सर्वे कराया जाए, खुदाई करके एसआई सर्वे कराया जाए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी का 100 फीट का बड़ा शिवलिंग विराजमान है। ऐसे में इस स्थान की एसआई सर्वे कराई जानी चाहिए। लेकिन वाराणसी सिविल कोर्ट ने हमारी याचिका को खारिज कर दिया है। हम इसके खिलाफ अब हाई कोर्ट जाएंगे। वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि अगर इस स्थान की खुदाई कराया जाता है तो मस्जिद परिसर को नुकसान पहुंचेगा, ऐसे में इस स्थान की खुदाई नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट में इस याचिका को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं या आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।